हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस। साइंस में जो कल मैंने लास्ट आपको 2 पार्ट में आवर्त सारणी के बारे में बताया था, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के बारे में। वैज्ञानिकों की खोज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिले, डाटा आपके पास मिल जाए और सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाए, ये हमारी पूरी तरीके से कोशिश की गई है। तो चलिए, ये एक प्रकार से टेस्ट पेपर है। अगर आप इसको वीडियो को बार-बार देखेंगे, 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। फर्स्ट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को देखिए पहले, आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम समझ में आएगा। उसके बाद रेगुलर अगर आप इसमें कंटिन्यूटी लगाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिकों द्वारा जो खोजी की गई है वो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। और ये सामान्य विज्ञान में आती है आपका, है ना। इसके अंतर्गत जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। बिल्कुल सामान्य, नॉर्मली आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, आप 10th-12th में पढ़ते आते हैं और वही चीज़ें आपकी यहाँ पे आगे रिपीट होती है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी किसने की थी, आपके हेनरी बैकुरल ने की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको इसका टेस्ट पेपर लगाना है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये टेस्ट के रूप में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑफलाइन अपने हिसाब से भी टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके आंसर यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सभी कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम है सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये आपका वीडियो है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर ने इसकी खोज की थी। किसकी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जो जोसेफ लिस्टर ने की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, 1948 में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 और 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा, है ना। इन्हीं के नाम से आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा वगैरह की खोज हुई थी। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। ये 10th-12th में आप ये पढ़ते ही आ रहे हैं। जो ये है आपके E बराबर एम सी स्क्वायर का जो इक्वेशन हुआ था, ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन का नियम है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, इसमें जो है मैंने सारे लेवल के क्वेश्चन कवर अप किए हैं, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको तैयार किए हैं। बड़ा ही साइंस के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को साइंस थोड़ी टफ लगती है, तो कोशिश की है कि सामान्यतः विज्ञान जो आपसे पूछी जाती है वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी पूरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद से टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है? अपना बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था 1930 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के जो नाभिक की खोज की थी वो किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य का जो द्रव्यमान रहता है, इसका 1.4 गुना जो रहता है द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यंत्रों से रिलेटेड किसने खोज की थी, प्रमुख साइंटिस्ट के नाम, ये भी ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जगदीश चंद्र बसु, है ना। बोस यहाँ पे जो है जिन्होंने किस्कोग्राफ, जिससे आपके पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है, उसकी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है अनुपम कृति है, ये किसकी है? आपकी मेघनाद शाह की है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी।
तो चेचक की जो टीके की खोज की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। देखो अगर आपको लगता है कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार में नहीं हो पा रहा, तो वीडियो को वापस से पीछे ले जाइए, प्लेबैक कीजिए और वापस से आपके क्वेश्चन को पूरे को एक बार देखिए, तो ऑटोमेटिक आपको 2 से 3 बार अगर आप लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, आपका 10 मिनट में आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये जो कथन है ये किसने बताया था? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। 4 ऑप्शन है, बता दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल, किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में खोजों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसने किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। देखो ये 2-3 क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की किसने की थी, तो प्रोटॉन की थी किसने? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो परमाणु का सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपका, द ओरिएंटल ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटल ऑफ स्पेसीज जो रचना है ये किसकी है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा आई होप। देखिए ये सामान्य विज्ञान में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन अपन गलत कर बैठते हैं, जो कि आपका सबसे कमजोरी पॉइंट होता है। तो अगर आप टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको ये सारी जो आपकी वीकनेस, जो कमजोरी पॉइंट है, ये आपका दूर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोज की थी वो किसने की थी? आपके हेनरी कैवेंडिश ने की थी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो टॉपिक है आज का, जो अपना लेक्चर है, ये वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिकों द्वारा जो खोजें की गई हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कुछ कवर करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और मैंने बताया है जैसे कि आपके लिए हमने हर एक जो रहेगा टॉपिक साइंस के, जो कि अलग अलग होता है, सारे वैज्ञानिकों के नाम, परमाणु, ऐसी प्रकार से विटामिन वगैरह के लिए अलग अलग लेक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे आपको यहाँ पे सुविधा मिले। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा एक्सरे की खोज एग्जाम में कई बार 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 पूछी जाती है, अपने को याद होते हुए भी अपन गलत कर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने यहाँ पे एक्सरे की खोज की थी। तो कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने जब रहते हैं तो आपको लगता है कि ये चारों ही सही है, तो यहाँ पर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही याद हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है आपका 21 वाला क्वेश्चन है कि गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति का जो जड़त्व का नियम दिया था सबको पता होगा, गैलीलियो ने यहाँ पे दिया था। गति का नियम किसने दिया था? देखो गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। और यहाँ पर पूछा है कि गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम पूछा जाए तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। कंफ्यूज नहीं हो जाए, जल्दी जल्दी में न्यूटन नहीं लगा दे पहले जड़त्व के नियम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बर्ड्समैन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो है पशु पक्षी से संबंधित है, इसी प्रकार से इनके ऊपर जो है अच्छी सी मूवी फिल्में भी बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिक कोड की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। आनुवंशिक की जो कोड है उसकी खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया था, 4 ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने या फिर गैलीलियो ने। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने जो यहाँ पे खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की आपने इसको पता होगा कि किसने की थी? डी ड्यूवे ने की थी। यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? अक्सर ऐसे क्वेश्चन में अपन उलझ जाता है। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की जो खोज की थी यहाँ पे किसने की थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की थी तुलासले ने, है ना। अपन क्या करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाहर से साइंस को पढ़ लेते हैं, परंतु कुछ चीजें जो है आपको अंदर की उनकी खोज की वैज्ञानिक के बारे में भी पता होना चाहिए, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले जीवाणु का जो पता लगाया था किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने। देखिए अगर आपको ये टेस्ट पेपर चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे आप सर्च करेंगे परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, वहां आके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही में आप अपने सेल्फ से यहाँ पे टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको और भी साइंस के टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे तैयार किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारी क्लासेस जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके में, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो सबको पता होगा, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आंसर कौन सा? बेटिंग एवं बेस्ट। स्टूडेंट यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉटसन एवं क्रिक लगा के आ जाते हैं, तो ध्यान रखना इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की जो खोज की थी वो बिल्कुल किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी, बड़ा ही पॉल विलार्ड, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गामा किरणों की खोज, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 34, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको याद है मुझे पता है, पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ए बी है कि सी है कि डी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कर देता हूँ, कॉज किसने की थी? लुई पास्चर ने यहाँ पर क्या की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो प्राकृतिक वर्ण का जो नियम का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? शीले एवं प्रिस्टले ने की थी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 37, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जितने भी आपके जो टॉपिक था आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट, जैसे कि इससे पहले मैं 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ वीडियो, जिसमें आपको आवर्त सारणी पूरी कवर करवाई गई थी। आज मैंने आपको प्रमुख खोज जो है, खोज किसने की थी, प्रमुख इंपॉर्टेंट खोजों की चीज, जो प्रमुख टीके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में जो अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आएगा अनुसंधानों के बारे में प्रमुख। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके लिए जीके तैयार किया गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाता है। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।